एवरीवन, हाय, वेलकम टू टेम्पटिंग केक्स एंड क्यूलिनरी क्लासेस। आज की जो अपनी क्लास है ये है हमारी चॉकलेट्स की क्लास। चॉकलेट्स तो ऑल टाइम फेवरेट हैं हर किसी के, छोटा हो बड़ा हो। इवन ऐसा नहीं कि जो लोग बूढ़े होते हैं जिनकी एज होती है उनका फेवरेट नहीं है, सबका फेवरेट है। साइमल्टेनियसली जो चॉकलेट्स होती है वो बेनिफिशियल भी है हमारे हार्ट के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोग चॉकलेट्स कवर करेंगे और ये चॉकलेट्स में हम कवर करेंगे अपने पूरे साल के सारे फेस्टिवल्स। दैट इंक्लूड्स आपका राखी हो गया, हमारा दिवाली हो गया। दिवाली में चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, राखी पे चॉकलेट्स बहुत चलती हैं, है ना। एंड इसके अलावा हमारा क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर है एंड वैलेंटाइंस डे ऑफ कोर्स, है ना। इन सब में आप किस तरीके की चॉकलेट्स बना के दे सकते हो, ये सारी चॉकलेट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चॉकलेट्स में फ्लेवर्स कैसे देनी है, वेरिएशंस कैसे लेके आना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चॉकलेट होती क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ना ये जो बेसिक है ना ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप चॉकलेट बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। चॉकलेट बनाना बहुत ईजी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग खुद से चॉकलेट बना पाएंगे, वो भी मार्केट जैसा फ्लेवर, मार्केट जैसा टेस्ट। यस ऑफ कोर्स आप लोग बना पाओगे, बिकॉज चॉकलेट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट्स में क्या होता है ना कि चॉकलेट्स में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं। उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छी बनेगी फॉर श्योर। कोई मतलब कहते हैं ना, कोई दो राय है ही नहीं कि चॉकलेट आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये हम आज जो चॉकलेट्स बनाने वाले हैं ये हम बनाएंगे कंपाउंड से। तो जो चॉकलेट होती है वो होती है दो तरीके की। एक होता है अपना कंपाउंड चॉकलेट, एक होता है हमारा कवर्चर चॉकलेट, ठीक है। कंपाउंड चॉकलेट अपना नॉर्मल स्लैब्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। सी ये होते हैं। तो अपना कंपाउंड भी ऐसा ही होता है, कवर्चर चॉकलेट भी सेम पैकेजिंग में आती है, ठीक है। कंपनीज वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इन्हीं को, इसको हम स्लैब बोलते हैं, कंपाउंड स्लैब्स, ठीक है। और आपको जो प्योर चॉकलेट है वो भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी, सेम फॉर्म में मिलती है दोनों चॉकलेट्स। तो जो हमारी कवर्चर चॉकलेट होती है वो होती है हमारी प्योर चॉकलेट, ठीक है। देखो, चॉकलेट का नाम हम लोग ना तब लेते हैं जब हमें मीठा खाने का मन करता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो चॉकलेट खा लेते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल चीज जो है ना वो इसकी बिल्कुल उल्टी है। चॉकलेट मीठी नहीं होती है, ठीक है। चॉकलेट मीठी नहीं होती है, चॉकलेट होती है बिटर, कड़वी होती है चॉकलेट, अगर आप प्योर चॉकलेट की बात करोगे तो। लेकिन हम लोग या जो हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो चॉकलेट बनाती हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लेवर देते हैं, टेस्ट देते हैं। ऑफकोर्स हम लोग इंडियन हैं, हमें फ्लेवर टेस्ट हमेशा हर चीज़ में चाहिए। उसके अंदर फ्लेवर्स देते हैं, उसके अंदर एसेंस डालते हैं और उससे अपनी चॉकलेट को हम ऐसी चॉकलेट बना देते हैं जो हमें अच्छी लगे, हमें सेटिस्फाई करे वो चॉकलेट, है ना। लेकिन चॉकलेट जो होती है वो बिटर होती है। तो सेम यहाँ पे अपना एक है कंपाउंड चॉकलेट, एक है कवर्चर चॉकलेट। कंपाउंड इज नॉर्मल स्लैब्स, कवर्चर चॉकलेट्स जो होती हैं वो होती हैं प्योर चॉकलेट्स। कंपाउंड को हटाते हैं साइड में, कवर्चर चॉकलेट के बारे में बात करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे क्लास जब भी करनी है तो क्या आप कवर्चर चॉकलेट से सिखाओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि कवर्चर चॉकलेट्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके अंदर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। कवर्चर चॉकलेट्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं आज, ये क्लास करने का हमारा पर्पस ये है कि आप में से बहुत सारे लोग गिफ्टिंग्स के लिए या फिर अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं चॉकलेट्स का। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंपाउंड जो चॉकलेट्स हैं वो बेस्ट है, बिकॉज कंपाउंड चॉकलेट्स जो होती हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका जो कवर्चर चॉकलेट है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो आपको उसके अंदर अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो वो आपको कवर्चर चॉकलेट्स आपको हाई कॉस्ट पड़ता है और आपको कंपाउंड चॉकलेट थोड़ा सा लो कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। टेस्ट में डिफरेंस ऑफकोर्स होता है दोनों का। कवर्चर चॉकलेट, पहले बताती हूँ आपको कि कवर्चर चॉकलेट्स जो होती हैं वो बनती कैसे हैं। एक फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं कोको फ्रूट, ठीक है। इस कोको फ्रूट के अंदर आपको 40 to 45 बीन्स मिल जाती हैं। 45 बीन्स ऑफ कोको बीन्स की मैं बात कर रही हूँ। एक कोको फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर हमें 40 से 45 बीन मिलती है, बाकी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है ऑफकोर्स फ्रूट के साइज पे।
जो भी आपका फ्रूट का साइज होगा उसके अंदर बीन्स उतनी ज्यादा या उतनी कम होंगी, ठीक है। फिर इन बीन्स को निकाला जाता है कोको फ्रूट में से, उन बीन्स को निकालते हैं, फिर उसको ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसमें से फैट निकाला जाता है। फैट निकालने का मतलब कि जब हमने उसे ड्राई रोस्ट कर दिया फिर उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसे 48 आवर्स तक कॉन्टिन्यूअसली चलाया जाता है, ठीक है, जिसमें से हमारा फैट निकलता है। नहीं, वो जो लिक्विड फैट निकला दैट इज प्योर चॉकलेट, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी कॉफी खाई है, कॉफी बीन्स खाया है? कॉफी बीन्स खाओगे ना, आपको कॉफी पीने का मन नहीं करेगा, बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। सेम जो हमारा प्रोसेस करने के बाद 48 आवर्स के प्रोसेस के बाद जो फैट निकलता है, जो हमारी प्योर चॉकलेट होती है, वो भी बहुत कड़वी होती है। कभी आप कोई पैकेट चॉकलेट का उठा के देखना, उसके ऊपर लिखा होता है 3% प्योर चॉकलेट, 72% प्योर चॉकलेट, 81% प्योर चॉकलेट। तो ये जो आपका 3%, 74%, 81%, ये जो परसेंटेज है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी वो पर्टिकुलर चॉकलेट जो है वो उतनी ज्यादा बेटर होगी, कड़वी होगी, ठीक है। तो डार्क चॉकलेट, प्योर चॉकलेट हमेशा बेटर होती है। आप अमूल के पैकेट्स देख लो, अगर उसमें लिखा है कि 41% है या 31% है या 81% है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज प्योर चॉकलेट का होगा, आपकी वो पर्टिकुलर चॉकलेट जो है वो उतनी ज्यादा कड़वी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है कि कड़वी है तो हेल्थ के लिए वही चॉकलेट्स बेनिफिशियल होती हैं। जबकि डार्क चॉकलेट प्योर चॉकलेट होती है, प्योर चॉकलेट आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, खानी चाहिए। तो बोलते हैं ना ऐसा कि प्योर आपको एक चॉकलेट एक दिन में जरूर खानी चाहिए, तो वो प्योर चॉकलेट की बात होती है। ये हमारी 5 स्टार और ये डेयरी मिल्क की बात नहीं होती कि आपको वो खाना चाहिए हर रोज एक बार। वो प्योर चॉकलेट की बात होती है कि आपको वो चॉकलेट एक बार जरूर खाना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर जैसे कहीं लिखा है कि एक अप्रोक्स वो लेते हैं, अगर कहीं लिखा है कि 71% जो है इसके अंदर प्योर चॉकलेट है, दैट मीन्स जो रेस्ट है, रेस्ट का जो अमाउंट बचा 71% के बाद, उसके अंदर आपका शुगर होगा, कोको बटर होगा और बाकी के उसके अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, प्रिजर्वेटिव वगैरह होंगे, तो वो बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स है। बट 71% जो है वो प्योर चॉकलेट है, दैट मीन वो पर्टिकुलर चॉकलेट उतनी कड़वी होगी, ठीक है। सेम जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, जिसको यूज करके हम आज अपनी क्लास करेंगे, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा प्योर चॉकलेट है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, कोको बटर की क्वांटिटी कम होती है, ज्यादा क्या होता है इसके अंदर, शुगर ज्यादा होता है, अपना फ्लावर ज्यादा होता है, वेजिटेबल ऑयल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी चॉकलेट है ये बहुत ज्यादा टाइम तक स्टे कर पाती है, बहुत जल्दी ये मेल्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये अभी भी समर्स है ना, जो मई चल रहा है, बट ये बिल्कुल भी मेल्ट हुई भी नहीं है। मैं आपको भी खोल के दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा ये मेल्ट नहीं हुई है। तो हम जब सेल करते हैं तो हमें इसी तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट ना हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस चॉकलेट को जब लेके आते हैं तो उसे उठाते हैं और फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। आपको चॉकलेट्स को कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना, कंपाउंड चॉकलेट की बात कर रही हूँ। कंपाउंड चॉकलेट्स को आपको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना। अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो जब आप इसको मेल्ट करते हो ना, उस टाइम पे आपको इशू आता है, आप इसको मेल्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंड चॉकलेट्स को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम जो कुछ चीजें जो है ना, जो हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर, इसकी स्टोरेज कैसे करनी है। तो जब भी आप कंपाउंड चॉकलेट लेके आओगे तो कंपाउंड चॉकलेट को लेके आने के बाद आप इसको रखोगे रूम टेम्परेचर पे। अगर तो आप बहुत ज्यादा गर्म वाली जगह पे रहते हो, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं रहती हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में टेम्परेचर समर्स में 40 डिग्री प्लस जाता है ना। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आपकी जो चॉकलेट है वो मेल्ट होती है, ये आपकी पूरी मेल्ट होकर बहने नहीं लग जाएगी, जैसे अपनी डेयरी मिल्क या कुछ ऐसी चॉकलेट्स जो बहती हैं, वो नहीं होगी, लेकिन हाँ मेल्ट होगी, बिकॉज चॉकलेट का काम ही मेल्ट होना है ना। आप इसको बिल्कुल सॉलिड नहीं रख सकते। अगर आप इसको धूप में उठा के रख दो और आप इससे उम्मीद करो कि बिल्कुल सॉलिड रहेगी, तो ये सॉलिड नहीं रहेगी, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो अगर आप बहुत ज्यादा गर्म जगह पे या ह्यूमिड वाली जगह पे रहते हो तो आपको इस चॉकलेट को क्या करना है, आप जब इस चॉकलेट को यूज कर लेते हो, आपको इसको पैक करना है एक जिपलॉक बैग, जैसे ये मैंने रखा है स्टोर किया, एक जिपलॉक बैग के अंदर डाल के इसको क्लिंग रैप से रैप करके और उसके बाद इसको स्टोर करना है ऐसी जगह जहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, कूल ड्राई प्लेस पे रखना है, ठंडा हो, बहुत धूप वूप ना आती हो, पानी ना पड़े इसके ऊपर, ऐसी जगह पे रखना है। किचन में नहीं रखना। समर्स विंटर्स में जरूर रख सकते हो किचन में, क्योंकि इतना ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, बट समर में चॉकलेट्स को
किचन के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि एक तो वैसे ही वेदर हॉट, ऊपर से अपने किचन का टेम्परेचर हमारे सारे रूम्स के टेम्परेचर से कंपैरेटिवली गर्म होता है, तो आपको वहां नहीं रखना है। लेकिन हाँ, आप बाकी किसी जगह पे इसको रख सकते हो, ठीक है। देन जब भी हम अपने मोल्ड्स को यूज करेंगे, जैसे ये होते हैं मेरे मोल्ड्स, है ना, जब भी हम अपने मोल्ड्स को यूज करेंगे हम इसको हमेशा क्लीन करके यूज करेंगे। एक कोई भी आपने कॉटन लेना है या कोई भी टिश्यू पेपर लेना है और इसको यहाँ पे उस पर 1 बूंद तेल डालना है, बिल्कुल 1 बूंद, और उससे आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या होता है, चाहे ये साफ है, देखो ये भी मेरा बिल्कुल क्लीन है ना, चाहे ये क्लीन है, लेकिन तभी भी आपको उसको एक बार यूज करने से पहले वाइप ऑफ करना है। क्यों करना है, बिकॉज जब हम इसको वाइप ऑफ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी चॉकलेट में एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है। साथ ही साथ अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कोई डस्ट है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, वो भी रिमूव हो जाएगा, है ना। लेकिन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे आपकी चॉकलेट के अंदर बहुत अच्छी जो है वो शाइन आती है। अब इसकी स्टोरेज और इसका ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करोगे। अगर आपको चॉकलेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भेजना है, जैसे अगर आप चॉकलेट का काम वाम कर रहे हो या आपने किसी को गिफ्ट करना है चॉकलेट, तो आप उस केस में किस तरीके से करोगे। तो अगर आपको उसको किसी दूसरी जगह पे भेजना है तो आप इस क्या करोगे, एक थर्मोजेल आता है, ठीक है, मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा थर्मोजेल। आप एक थर्मोकॉल बॉक्स लोगे, ठीक है, थर्मोकॉल बॉक्स आपको मार्केट में मिलता है, स्पेशली फॉर चॉकलेट्स होता है। एक थर्मोकॉल बॉक्स लोगे, उसके अंदर अपनी चॉकलेट को बहुत अच्छे से रैप करोगे, ठीक है। मतलब आपने एक थर्मोकॉल बॉक्स लिया, उसको सबसे नीचे, उसमें सबसे नीचे थर्मोजेल लगा। आई जेल देखा होगा, हमें से बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं, सूजन है कुछ है तो आप आई जेल लगाओ, या फिर एक जेल का पूरा इस तरीके से एक पैकेट आता है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हो अपने बॉडी पार्ट पे, आपको हील करता है वो, है ना। तो वो थर्मोजेल जो होता है वो बहुत कूल होता है, आइस पैक कहते हैं बेसिकली उसे, जिसको हम अपने फ्रीजर के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे ही थर्मोजेल होता है, बहुत ठंडा होता है। तो आपने एक थर्मोकॉल बॉक्स लेना है, उसके नीचे थर्मोजेल को बिछाना है, ठीक है। देन आपको अपनी जो चॉकलेट का आपका जो भी डब्बा है, हैम्पर है, जो भी आपने बनाया, आप वो रखोगे उसके ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद उसको पूरा क्लिंग रैप करोगे। देन उसके ऊपर जब आप डब्बे को कवर करते हो तो आपको टेप से, इस तरीके से सेलो टेप से आप उसको कवर कर दो कि कहीं से भी उसके अंदर एयर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, ठीक है। तो वो आराम से आपका थर्मोजेल 2-3 दिन तक बहुत आराम से चलता है, आप उसको डिलीवर कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ कंपनीज जैसे आपका DTDC हो गया एंड ब्लू डार्ट हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज जो हैं वो भी आपको चॉकलेट, अगर आप उन्हें बताओगे कि मेरे को चॉकलेट कहीं पे सेंड करनी है, तो वो आपको इस तरीके की रैपिंग में करके ही सेंड करेंगे। तो वो उससे आपको उसका कॉस्ट लेंगे और आपका जो भी चॉकलेट है उसको डिलीवर कर देंगे। उनके पास स्पेशली ऐसा है कि जैसे अपने केक्स वगैरह के लिए भी होता है ना, समर्स में अगर आपको क्रीम केक वगैरह वो करने हैं, डिलीवर कराने हैं, तो समर्स में क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, कोरियर कंपनीज हैं, जो आपके केक को पूरा थर्मोजेल के अंदर रख के उसके बाद डिलीवर करती है, जिससे आपके क्रीम केक्स जो हैं वो पिघलते नहीं है। सेम इसी तरीके से चॉकलेट के लिए भी कंपनीज के पास ऑप्शन है, अगर आप उन्हें बोल दो कि मुझे चॉकलेट डिलीवर करनी है तो वो उसको उसी तरीके से पैक करके, रैप करके अच्छे से उसको डिलीवर कर देंगे। अब जहाँ पे हमने थर्मोजेल यूज किया खासतौर पे समर्स के अंदर, बिकॉज विंटर्स में या आप कह लो जुलाई अगस्त के बाद से ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है चॉकलेट्स के अंदर कि उसको वो करने में कि मेल्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक रहती है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप समर्स में कर रहे हो तो हाँ ये है कि थर्मोजेल, थर्मोकॉल, ये सब बॉक्स का ये सब करने में आपका लगभग 100 से 120 रुपए की कॉस्टिंग आ जाएगी अलग से चॉकलेट के अलावा, ठीक है। तो आपको अपनी चॉकलेट्स की जो रेट वगैरह है वो आपको उसी तरीके से डिसाइड करने होंगे। तो ये हो गया इसका स्टोरेज, किस तरीके से आप इसको स्टोर करोगे और किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करोगे। नेक्स्ट, जब भी हम चॉकलेट अपनी बनाते हैं, मेल्ट करते हैं, सेम सिंपल और हमेशा याद रखना है इस चीज को कि चॉकलेट का काम जहां कर रहे हो वहां पे पानी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि वाटर इज द एनिमी ऑफ चॉकलेट। सो ये वाली बात बिल्कुल सच है कि जो पानी है वो आपकी चॉकलेट को खराब कर देगा। और ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच पानी या आधा ग्लास पानी गया तब खराब करेगा, 1 बूंद, 1 सिंगल ड्रॉप विल डिस्ट्रॉय योर चॉकलेट, ठीक है। तो 1 सिंगल बूंद जो है ना वो आपके चॉकलेट को खराब कर देगी। तो आप जहां पे चॉकलेट का काम कर रहे हो, क्या होगा, खराब कैसे करेगी ये बताती हूँ।
खराब करने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर फंगस लग जाएगा या इसके अंदर कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चॉकलेट आपकी मेल्ट होगी ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये चॉकलेट अगर आपका इसके ऊपर पानी पड़ गया है तो ये वाली चॉकलेट आपकी मेल्ट नहीं होगी। और मेल्ट नहीं होगी, जब आप इसको मेल्ट करना शुरू करोगे तो बहुत मोटे मोटे कर्डल्स बन जाएंगे। तो इन केस अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है कि चॉकलेट में पानी पड़ गया, या आपने जिस स्पैचुला से आप उसको चला रहे थे उसके अंदर पानी है, या आपके बर्तन में पानी रह गया, तो आप उसको गनाश बनाने के लिए यूज कर सकते हो ऑफकोर्स, लेकिन उससे आप चॉकलेट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे चॉकलेट का काम कर रहे हो वहां पानी ना हो। मेक श्योर कि आप हर एक चीज को, हर एक बर्तन को डबल क्लीन करो, 2 बार साफ करो, एक ड्राई तौलिया रखो, साथ में ड्राई टाल रखो, उससे उसको क्लीन करो। हर चीज को चॉकलेट के अंदर डालने से पहले, अगर चॉकलेट चलाना है, स्पैचुला चाहिए, स्पैचुला लेना है तो उसको भी दोबारा से साफ करो फिर डालो। मोल्ड को पहले दोबारा से क्लीन करो ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, कुछ ना रहे, उसके बाद मोल्ड के अंदर अपनी चॉकलेट को पोर करो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी चॉकलेट के अंदर पानी नहीं पड़ना चाहिए। चॉकलेट